नहीं, इसमें मैं कह रहा चंपत जी की कि मौन की घोषणा कर देना, क्या ये मीडिया स्ट्रैटेजी है या अपने आप को कुछ टाइम के लिए काट लो? उसका तर्क ये है उनका कि भाई मैं क्या ही अंतिम बोलूं? नहीं, अंतिम एसआईटी रिपोर्ट आने तक मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इससे अब ये उसके आधार पर उन्हें कुछ सुविधा हो सकता है मिल जाएगी। अब वो जो जो सत्य वो कह रहे हैं कि मैं बाद में सबके सामने लाऊंगा, जो मेरी जानकारी है, उस सत्य में भी कितना प्रतिशत वो छिपा सकते हैं, ये अंतिम रिपोर्ट आने के बाद पता चल वो जाए। तरीका वही है ना कि तरीका यही कि मैं पहले देखते हैं इधर से कितना हाँ, रिवील होता है, अगर थोड़ा कम ही रिवील तीर की हुआ तो दिशा अपन कहाँ उसी है? हिसाब से बात करेंगे। हाँ, तीर की मैं दिशा किसी क्या को होगी? दोषी नहीं मान रहा कि टिन्नू यादव, चंपत राय या कोई शुक्ला जी, कोई अनिल मिश्रा, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, पर आपके निगरानी में, आपके निरीक्षण में ये सारा कांड हुआ, आप 10% शामिल हो, 20% शामिल हो, 100% शामिल हो, ये तो निर्धारित करेगी जो जांच है, वो निर्धारित करेगी। पर जांच में अगर आप जैसे प्रभावशाली लोग जो कि मनोनीत कर दिए गए थे इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए, अगर अपना पद नहीं छोड़ते, अगर पुलिस जो भी जांच कर रहे हैं उनके कब्जे में नहीं है, आप अंडर अरेस्ट नहीं है, तो कभी भी किसी को यकीन नहीं होगा कि ये जांच सही तरीके से हुई। ये कठिन है ना, एसआईटी का जांच करना, पहले ये निर्धारित करना कि जो देखो ये जो चंदे के पैसे हैं ना, वो कोई रसीद वाले नहीं होते, ये उन बक्सों में भी जाते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, किसने कितने दिए। कुछ की रसीद कटती है लेकिन बहुत कम, 10% रसीद कटती होगी, बाकी लोग तो कटती होगी, अच्छा चलो मानो सबकी भी कटती है, वो रसीद किसकी है, कौन देता है, उसका ऑडिट कब होता है कि कितने की रसीद कटी, और जो पैसे आए उसकी ऑडिट कैसे होती है। ये तो दान पात्र के कैश में चोरी की बात है, जिसमें कोई रसीद नहीं होती, कोई रसीद नहीं होती। दान पात्र में डाला गया पैसा तो एक तरह से गुप्त दान है, और इनफॉर्मल तरीके से चल रहा है। रसीद वाले तो वो हैं जो शायद इनकम टैक्स बेनिफिट लेते हो, वो भी है। कई लोग आते हैं कि करते हैं रसीद काटने के लिए कि कितना देंगे आप लोग, 500, उसमें नहीं हुई है गड़बड़ी। अब तो उसमें सामने नहीं, ये दान पात्र वाली बात वैसे। और ये तो देखो वहां पे ना राजा राम की पूजा नहीं होती अयोध्या में, वो अर्चा में होती है, वहां राम लला की पूजा होती है। राम लला जो है विराजमान, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी का दर्जा दिया है कि वो लिविंग बीइंग है, मतलब वो हैं, और ये दान किसी ट्रस्ट को नहीं जा रहा था, ये लोग राम लला को दे रहे थे जो वयस्क नहीं है। अब तो अमानत में खयानत है, ठीक है, जो वयस्क नहीं है, तो उनके पैसे तो ये नहीं कह सकता है कि वही है, वही राम रचि राखा वो नहीं है बॉस, वो वयस्क नहीं है, वो लला है, बालक हैं, उनके पैसे लेके भागने वाले चाहे जितने भी लोग हों, बख्शा नहीं जाना चाहिए। पहले पकड़े तो जाएं, अभी आप बख्शने पे जा रहे हो। अरे मामला जब पकड़ा जाएगा तभी तो होगा। आप यहाँ लोग भाषण दे रहा, भाई कोषाध्यक्ष भी बोले जा रहा है, चंपत राय भी बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, है ना, और उसके चलते अनाप शनाप बातें, कोई दुबे जी, हाँ बहुत सारे, वो कोई सिंह जी, तरह तरह के लोग इधर भी कर रहे हैं, अनाप शनाप आरोप भी लगा रहे हैं। ये राजनीति पूरी तरह से घर कर गई है। पर आदमी जो वहां पूजा करने मतलब रामलला के दर्शन करने जाते हैं, जो जिनको अत्यंत स्नेह है, प्रेम है, आस्था भी है भगवान राम में, वो क्या, उनको न राजनीति से मतलब है, न ट्रस्ट की पॉलिटिक्स से मतलब है, न उनको इससे मतलब है कि कितने की चोरी हुई, ये तो शायद पता ही ना चले ना। उनको बस इतने से मतलब है कि इस देश में ऐसे प्राणी हैं जो एक बालक, देश भर के सबसे ज्यादा मोहब्बत जिनसे लोग करते हैं, उस रामलला की तिजोरी से पैसे गायब कर चुके हैं। तो कैसे मान लें? जांच, ये एसआईटी जांच कर रही है, तो जांच, इतने ज्यादा प्रभावशाली लोग, यार आप समझते हो, आपको लगता है कि चंपत राय मामूली आदमी है? राम मंदिर के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, वो सब ठीक है,
बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया था, बहुत लोगों ने तो जान भी दे दी थी, बिल्कुल, है ना। कोठारी बंधु। हाँ, कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय में जान दी, कुछ लोग दंगों में मारे गए जो उस विध्वंस और बाद में इसी पॉलिटिक्स के कारण हुए देश भर में। तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है इसमें। आपने बहुत सारे नेता थे बीजेपी के, वीएचपी के, संघ के, जिन्होंने पूरा ओपनली संघर्ष किया और केस लड़े, अंततः जीते। वहां मंदिर बनाने में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया होगा, दिन रात एक करके मंदिर बनाने के लिए। जो हम तो लोग तो चंदा ही देते हैं ना, बाकी तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं को करना पड़ता है, वो सब भी किया होगा, मैं सब मान रहा हूँ। चंपत राय जी अपेरेंटली अकेले रहते थे और दिन रात वहीं रहते थे, और उन्होंने जीवन में लोगों का भला करने के अलावा कुछ किया नहीं है, धर्म के लिए अपनी जिंदगी खपाती। ओके, तो अब कलंक के लिए अपनी जिंदगी खपाओ, इसमें क्या है? आपका तो जीवन व्यर्थ हो गया ना फिर, कि जिसके लिए आपने अपना पूरा जीवन झोंक दिया, उस पर इतना बड़ा दाग लग गया है। तो अगर आपको जेल जाना पड़ता है तो जाइए, पूछताछ करनी पड़ती तो करिए। ये नहीं कह सकते आप कि नहीं हमारी इतनी इज्जत है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हमने इतना त्याग किया है, हमको तुम कैसे करोगे? क्योंकि आप ही के क्या बोले जेरे नजर थी सब कुछ। आपकी मस्त निगाही में सब हुआ। आपकी मस्त निगाही में का भरम रख लूंगा।